जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सभी अहले दुनिया ये कहते हैं हमसे कि आता नहीं कोई मुल्क अदम से। आज जरा शाने वफा देखे जमाना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया निभाना पड़ेगा। बेमाना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम आते रहेंगे मोहब्बत की रस्में निभाते रहेंगे। जाने हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया निभाना पड़ेगा, निभाना तुम्हारी कहानी तुम्हारा फसाना हमेशा हमेशा चलेगा ज़माना। कैसी बना आना पड़ेगा। जो वादा किया ओम शांति। ओम शांति। जो वादा किया वो निभाना पड़े। बाबा कहता है दुनिया में भी स्त्री पुरुष सगाई करते ना तो वादा करते। क्या वादा करते? कि सुख दुख में हमेशा साथ रहे। लेकिन बाबा कहता है अभी तो कोई गारंटी नहीं है कि वादा कितने दिन, कितने घंटे, कितने महीने। यहाँ बाबा कहता है कोई वायदे निभ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ हर आत्मा, बाबा कहता है किसी को सुख देने नहीं उतरी है। सुखदाता कोई भी नहीं है। ये तो बाबा कहता है सागर की अनंत लहरें हैं, जो खुद बाबा कहता है अपनी मस्ती में अपनी वासना की पूर्ति के लिए बाबा कहता है तुम लहर के समान एक जन्म लेते। बाबा कहता है एक लहर दूसरी लहर के पीछे चलती। ऐसा ही होता है ना। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती, वो लहर नीचे गिर जाती है, फिर वो बच्चा जवान हो जाता है, फिर वो एक लहर को और ले आता। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में एक ही बार मैं आकर के ये वायदा करता हूँ, जिसको तुम शास्त्रों में पढ़ते आए कि जब जब इस संसार में धर्म की ग्लानि होगी, माना भगवान का अति अपमान होगा, तब मैं आ जाऊंगा। ये मेरा वायदा। बाबा कहता मैं अपने वायदे से मुकरता नहीं हूँ।
ये रीति रस्म ये प्यार की है, ये वो कहता है मुझे निभाने में बड़ा आनंद आता। तो एक भगवान ही है जो संसार में आत्मा रूपी सजनी को जब अडॉप्ट करता है, जब वरता है उसको, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाबा कहता है इस पुरानी पतित दुनिया से मुक्ति पाते। ऐसा वर, और बाबा कहता है ऐसा घर, तुमको बाबा कहता है इस पूरी सृष्टि में कहीं नहीं। तो भगवान ने तो जो वायदा किया वो निभा रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे प्रेम जो होता है ना, प्रेम नाम है योग, और योग में बाबा कहता है जब तक दो ना हो तब तक योग नहीं। आज कहा ना बाबा ने, तुम्हारी बुद्धि में एक बाप की याद अगर स्थायी है, बाबा कहता है ये अहो सौभाग्य। लेकिन ये उसको भी पता है। बाबा कहता है तुम कितनी भी, बाबा ने कहा इस संगम पर मेहनत करो एक बाप को याद करने की, लेकिन बाबा कहता है वो माया है ना, वो गफलत कराती जरूर बुद्धि में। हाँ, बाबा कहता है फिर वो भटकाव, वो भटकर कहीं ना कहीं, बाबा कहता है बुद्धि भटकती जरूर। तो संगम पर भगवान ने जो वायदा किया वो तो निभा रहा। दुख हरता है, जितनी जितनी हमारी बुद्धि ज्ञान से क्लीन होती जा रही, उतना उतना वो दुख का वहम निकलता जा रहा है, माना दुख हरता जा रहा है। और बाबा कहता है फिर जितनी जितनी बुद्धि वो नीट एंड क्लीन होगी, दुख, बाबा ने कहा ये इल्यूजन है, दुख है कहाँ। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरा मेरा करते गए ना, ये मेरा, बाबा कहता है बच्चे दुख का कारण बन गया। अब इसको तेरा तेरा कर, बाबा ने कहा दुख है नहीं कहीं पे, सुखी हो जा। तो भगवान के घर की तो यही रीत है। बाबा कहता है दुनिया में तुम घर बसाते हो शादी विवाह संबंध के नाम पर, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वहां तो क्या है, क्या मानते हो उसको। गृहस्थी को तो बाबा कहता है तुम झंझट कहते हो, जंजाल कहते हो। आज की गृहस्थी, बाबा ने कहा ये आश्रम समान नहीं है। पहले तो लोग गृहस्थ आश्रम कहते थे, बाबा कहता है आज गृहस्थी अलग है, आश्रम अलग है। तो जो वादा किया वो निभा रहा। हमें देखना है कि हम क्या ले सकते। कभी कभी होता है एक साजन होता है जो बेहतरीन होता है स्वभाव में, समझ में, रहन सहन में, लेकिन वो सजनी के साथ उसका तालमेल नहीं बैठता ना, तो ऐसे बेहतरीन सजन को भी रिजेक्ट करके चली जाती। तो बाबा आज हमको, क्योंकि 84 की हमारी एक लंबी यात्रा है आगे, उसके लिए बाबा हमको यहाँ बैठ करके ट्रेनिंग दे रहा है। जैसे माँ भी होती है ना, तो वो बेटी को एक ट्रेनिंग ही दे रही होती है बिफोर मैरिज। कल को पराए घर जाएगी, भूलने नहीं देती उसको। पराए घर जाएगी, पराए घर जाएगी, और जब वो पराए घर जाती है उसको कहती है वो तेरा अपना घर है, अब ये पराया है।
कह देती है ना। बाबा कहते हैं बच्चे जिस घर को तू अपना मान कर बैठा है ना, बाबा ने कहा बच्चे ये पराया घर। इसको बाबा कहता है अपना मानने की गलती नहीं कर, नहीं तो बाबा कहता है साजन से प्रीत नहीं जुटेगी तेरी। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुझे आत्मा का पिया कौन और उसका घर कहाँ जो तुझे प्यारा लगे। कह तो देता है आदमी 4 दिन की जिंदगी है, सबको जाना। ये बाबा कहता है वो पिया कौन है। मौत आती है तब आदमी जाता। बाबा कहता है इस मृत्यु लोक में तुम मौत को पिया तो नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि जब पिया आता है लेने तो बाबा कहता है वो सजनी तो कितने श्रृंगार करती, कितनी उसको अरमान, कितनी उसको खुशी होती। बाबा कहते हैं बच्चे मौत तुमको लेने आती है मृत्यु लोक, तुम श्रृंगार किसका कर रहे होते हो? अर्थियों का। अर्थियों को ही नहला रहे होते हैं, उनको ही हाथ में चूड़ियां पहना रहे होते हैं। देखते हो ना, कहते हैं सुहागन गई है, कर्मों वाली। ये तो बेचारी से उठाकर पूछो इसको कि 20 साल, 25 साल, 30 साल में कौन से सुख लेके जा रही है संसार से। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम वो समय है कि मैंने तो जो वादा किया मैं निभाने आया। संसार में घर वर सभी को मिल जाता है अपने अपने कर्म के अनुसार, लेकिन बाबा कहता है ये तो बाबा कहता है रात गई बात गई। कुछ परमानेंट है? जो वर मिला था वो भी बेचारा संसार से चला गया, जिसको सौभाग्य माना था। बाबा कहते हैं बच्चे आपका सौभाग्य क्या है? बाबा ने कहा संगम पर जब तुझ आत्मा को तेरा सच्चा अविनाशी साजन मिलता है, तब बाबा कहते हैं बच्चे तेरे पद्मा पदम भाग्य जागते। बाबा कहते हैं मैं तेरे को शिव की शक्ति घोषित करता हूं। ये संसार बाबा कहता है जिसको जगत अम्बा कहता है। क्या श्रृंगार है जी माँ का, कितना अटल सुहाग है इसके पास। ऐसा बाबा कहता है मैं तुम्हारा श्रृंगार करता हूँ। यहाँ तो माए पति से भी दुखी है, बच्चों से भी दुखी है। वो बेचारी जैसे तैसे बुढ़ापा काट, वो भी अपनी समझ सूझबूझ से। बड़ी यहाँ प्लानिंग करनी पड़ती है कि बच्चों के साथ कैसे एडजस्ट करें, कौन सी बात किस मौके पर किस लैंग्वेज में इनको सुनाएं समझाएं ताकि ये हर्ट ना हो, इनको बुरा ना लगे। कितनी मैनिपुलेशन करता है। कहते हैं कदम से कदम मिलाना पड़ता है जी, मुंह बंद रखना पड़ता है। तो 84 जन्म, बाबा कहता है 84 परिवार। परिवार तो डबल कर दो क्योंकि एक माँ का घर होता है, फिर एक आगे ससुराल भी मिल जाता है। बाबा कहता है आत्मा जब जब इस रंगमंच पर उतरेगी, बाबा कहता है आपके संबंध होते हैं दूसरी आत्माओं के साथ, है ना। तो अभी हम जो बंडल ऑफ सोल्स यहाँ हम सब बैठे हैं, है ना। पालक की गुच्छियां देखो, मेथी की गुच्छियां देखो, है ना। तो मेथी में सारी मेथी जुड़ी हुई, पालक में सारी पालक हुई, गुच्छी की गुच्छी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी सॉर्टिंग चल रही,
संगम, है ना। यहाँ जितनी आत्माएं बैठती हैं संगम पर भगवान के इस कक्षा में, बाबा कहता है जितने तुम बैठते हो ना, तुम बाबा कहता है एक गुच्छी तैयार हो रही, सतयुग की। बहुत लिमिटेड है बाबा कहता है। तो क्या होगा? बाबा ने कहा बच्चे अभी सूर्यवंशी घराने की, बाबा ने कहा अभी देवी देवता धर्म, बाबा कहता है ये मैं स्थापन कर रहा हूं, साथ में राजाई स्थापन कर। दुनिया में समय समय पे बाबा कहता है बहुत से धर्म आते हैं, लेकिन राजाई कोई स्थापन नहीं करता। एक तुम्हारा बाप ही है बस। दुनिया तो बोल देती है मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। बाबा कहता है इस समय मैं आता हूं, आकर के बाबा कहता है बच्चे सत्य धर्म। हाँ, बाबा ने कहा ये आत्मा, इसको बाबा कहता है बच्चे मैं श्रृंगार करता हूं, इसको बाबा कहते हैं मैं पावन बनाता हूं। यही है बाबा ने कहा शिव की शक्तियां। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं अभी तुम जो तैयारी कर रहे हो ना, हाँ, अपने संस्कारों को, अपनी, बाबा कहता है जो बुद्धि है इसको पावन बना रहे हो एक बाप की याद से। तो बाबा कहता है फिर आप सब आत्माएं संगम के बाद, बाबा ने कहा जब घर चलेंगे, घर माना बाबा कहता है शांति धाम चलते हैं, उसके बाद बाबा की प्लानिंग है कि हम फिर सतयुग में आ जाएंगे परिवार के रूप में। तब हमको ये ज्ञान नहीं होगा, पिछला जन्म याद नहीं रहता ना किसी को। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम सब क्या कर रहे हो? देवी देवता धर्म की तैयारी। बाबा कहता है वहां पर सुख भी है, वहां बाबा ने कहा समृद्धि भी है, शांति भी है, अकाले मृत्यु नहीं है, बीमारियां नहीं है, रिश्तों में खटास दूरियां नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, कोर्ट कचहरियां नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है। तुम जानते हो स्वर्ग क्या होता है? सिर्फ बहुत ज्यादा पैसा कमाना ये स्वर्ग नहीं है। दुनिया दुखी पड़ी हो, अस्पतालों में धक्के खा रही हो, बाहर बच्चे चुराए जा रहे हो, और मैं अंदर एसी रूम में सो रहा हूं, इसको स्वर्ग नहीं कह सकते। बाबा कहता है स्वर्ग माना हर आत्मा, बाबा कहता है भरपूर सुखी। तो बाबा कहता है अभी, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता? मेहनत करनी। ये सृष्टि का नियम है। नहीं तो दुनिया तो कहती है भगवान आया तो दे दे, और भगवान के घर का ये उसूल है, वो कहता है मांगने से मिलता नहीं। बीज, भगवान के घर का ये उसूल है, वो ये कहता है कि मैं खुद बीज हूँ, खुद बीज हूँ। आकर के क्या करता हूँ? एक धरनी में बाबा कहता है मैं प्रवेश करता हूँ, और बाबा कहता है जो भी बाबा कहता है नूत है ड्रामा अनुसार, जो मुझ आत्मा का पार्ट है, बाबा ने कहा मैं तुमको सुख देता हूँ, क्योंकि सुखदाता का पार्ट है तो सुख देता हूँ। किए बिना तो मेरी जय जयकार नहीं करते हो ना, शिवरात्रियां नहीं मनाते हो। करता हूं तब मुझको याद कर, तब मुझको पुकारते हुए पतित पावन आ जाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो भगवान निराकार है, वो भी बाबा कहता है इस कर्म भूमि पर आकर कर्म करता है। तुमको बिना कर्म किए कैसे मिल जाए? मिलेगा? बाबा कहता है ये सिद्धांत है यहाँ का। बिना, बाबा कहता है कर्म का बीज बोए, तुम, बाबा कहता है फल की अपेक्षा कैसे कर ले कि भगवान देगा, भगवान सुनेगा।
बाबा कहते हैं बच्चे मैं ज्ञान का सागर हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ सीधी सीधी रीति, कोई टेढ़ा मेढ़ा ज्ञान नहीं दे रहा तुम, कोई संस्कृत के श्लोक पढ़ के नहीं सुना रहा तुम। बाबा ने कहा यहाँ एक दिन का बच्चा भी बैठेगा, और बाबा ने कहा यहाँ 90, 100 साल से ऊपर के भी बच्चे बैठेंगे, उसके लिए सब बच्चे। बिल्कुल सरल देसी भाषा यूज करता जो हम सब समझ सकते। ऐसा कोई उसूल नहीं है यहाँ कि 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट दिखाओ तब यहाँ बैठ पाओ। वो तो यहाँ तक भी कहता है, बाप है ना, क्या कहता, कहता है जो बहरे हैं उनको इशारों से बताओ सबका हूँ। ज्ञान ना भी समझ हो, कम से कम बाप को तो पहचान जाए, एक बाप को तो याद कर। क्योंकि बाबा कहता है अब घर जाने का समय है ना, तो घर तो बाबा कहता है जा। तो दुनिया अगर सोने की गागर महालक्ष्मी बनकर नहीं भी ले, कोई बात नहीं, बाबा कहता है ये भक्त हैं भोले, ये बेचारे लास्ट में कहते हैं थोड़ा छिट्टा हमें भी दे दो, ये छिट्टे के अधिकारी तो बने कम से कम। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान के छींटे हैं। तुम कहाँ कीर्तनों में जागरणों में छिट्टे मांगते हो, ये हम पर हुई वर्षा नहीं अभी अमृत की। किस पर होनी है अमृत की वर्षा? सर पर। कितनी देर खुश हो जाता है आदमी, या हा मेरे ऊपर तो बहुत अमृत की वर्षा। हो गए निहाल, छूट गए दुखों से, मिल गया स्वर्ग। तुमने ही लोटे भरे थे रसोई घरों में जाके टूटियों के नीचे, तुमने ही पतासे भरे थे, इसमें ये काहे का अमृत। बाबा कहता है अब खेल पाल बंद कर, मैं भी अमृत लुटा रहा हूं। ये है अमृत, गुप्त है ये, शरीर से ढकी पड़ी आत्मा। बाबा कहता है कब पहचानोगे खुद? कितना जीवन निकल गया दुखों के रोने रोते रोते। हर कोई दुखी है, किसका कंधा लेके रोता है? इन्हीं को सहारा बना रख। तू जानता भी है कि जाना है, सबको जान। बाबा ने कहा बच्चे जो वादा किया मैं ही निभाता हूं। दुनिया में कोई कितना भी बड़े परिवार से हो, कितना भी धन राशि कमा रखी हो, अंत में ये सब इकट्ठे होके कह यही रहे होते हैं कि भगवान के घर गया, भगवान ने ले ली, भगवान की ही चीज थी। ये दावेदारी नहीं करते उस समय कि हम नहीं छोड़ेंगे इसको। ये खुद मांग रहे होते हैं भगवान अब हमसे और नहीं देखा जाता, आप ले लो इसको। किस हक से ले ले, किसको ले ले? बाबा कहते हैं पराई चीज को मैं हाथ नहीं लगाता। सांस जब तक थी तब तक तो तू मेरा मेरा ही कर रहा था। तो बाबा ने कहा जब तेरा है तो मैं कैसे दे दूं इसको? पराई चीज को कैसे हाथ दे दूं? ये तो उसूल नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे जीते जी सरेंडर हो, जीते जी बाबा कहता है तुम समर्पित हो तो मैं जान। जीते जी लड़की फेरे ले रही होती है। हाँ, क्यों ले रही होती है फेरे? क्योंकि पुराने जीवन से, पुराने बंधनों से अभी वो सब छूट गया, मर्जीवा, होते भी जैसे कुछ नहीं है पीछे। दूर बैठी होगी तो साल में एक बार जाएगी, और बहुत ही अगर दूर होगी तो बात ही मत पूछो। डिजाइनिंग ही ऐसी हुई है सृष्टि की, एक लड़की है जो पराए घर जाके बस जाती। साडा चिड़िया दा चंबा वे,
कितनी जल्दी दूसरों को मम्मी जी, डैडी जी, दीदी जी, भैया जी करने लगती। वो कन्या ही है, लड़का नहीं कर सकता। लड़का बार बार मम्मी जी, उसकी जीभ लड़खड़ाती है। बाबा ने कहा, बच्चे ये तो शक्ति शिव की, इसीलिए कन्याओं को इतना हमने मान दिया। मंदिर की देवी कहा उसको लक्ष्मी कह दिया हम, कि पराए घर में जाएगी तो दूसरों का वंश आगे बढ़ाएगी, दूसरों के सुख दुख के साथ खड़ी होगी। इसकी अर्थी भी अब अगले घर से ही निकले। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे आज लक्ष्मी नहीं है, क्या है आज? कलयुग है ना, तो कुलक्ष्मी हो गई। जिस घर में जाती है वहां बंटवारे हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, कोर्ट कचहरियां हो जाती हैं, अपनी फ्रीडम पे जीती हैं। बाबा कहता है ये कलयुग की रीत है, नो आर्ग्यूमेंट कि क्या सही है और क्या गलत। समय है, बाबा ने कहा कलयुग ऐसे ही आगे बढ़े। तो बाबा समझा रहा है। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुमको सुख देखना है, हाँ अपने घर जाना है। तो बाबा ने कहा फिर, हाँ बाबा ने कहा ये पराई दुनिया, ये पराए, बाबा ने कहा जो पतित संबंध है, बाबा ने कहा इनसे तुमको अभी वैराग्य आना चाहिए, है ना। खुंदक नहीं आनी चाहिए, घृणा नहीं आनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हमें मिला ही क्या इनसे। इसको वैराग्य नहीं कहेंगे, वैराग्य आना चाहिए, है ना। जैसे कपड़ा पहन पहन के आदमी हंडा लेता, और फिर जब उसके सामने आता है, कहते हैं अब तो मुझे इस कपड़े से वैराग्य आ रहा है, खूब पहन लिया इसको, है ना। रंग भी कहता है इसका अभी डल हो गया, सिलाइयां भी इसकी खुलने वाली हैं, अब दर्जी के पास में भी क्या इसकी रिपेयरिंग जाएगी, अब तो रिजेक्ट करते हैं इसको। साथ दिया है इस कपड़े ने, तन ढका है, इससे सुख मिला। एक समय ये कपड़ा भी पहनकर अच्छा लगता था, लोग प्रशंसा करते थे कि बहुत अच्छा रंग है, काफी अच्छा लगता है आप। ये हमारे रिश्ते हैं, ये हमारा अपना खुद का देह है, एक समय पे अच्छी लगती है, सुख देती है, और जैसे जैसे हम इसको यूज करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, चाहे कोई संबंध है, चाहे मेरी देह है, धीरे धीरे सिलाइयां खुलने लग जाती हैं। बाबा कहते हैं तुमको वैराग आए, लेकिन ये दुख का विषय है। बाबा कहता है मरते आदमी के अंदर भी वैराग्य का कण नहीं, वो भी बेचारा सोचता है मैं जैसा जीना चाहता था, जो करना चाहता था, वो देखा नहीं, वो किया नहीं। तो बच्चों में मोह, तो धन में मोह। बाबा कहते हैं बच्चे ये मोह तो कलयुग की निशानी, कलयुग में मरे, कलयुग में ही आना है। फिर कहाँ तुमको स्वर्ग चढ़ाऊं मैं। जिस बिस्तर पे सोए थे उसी बिस्तर पे ही जागोगे, सपने जहां मर्जी के देखते रहे, सपने कहीं नहीं ले जाएंगे नींद में जो तुमने सपने देखा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी कुंभकर्ण की नींद से जाग जाओ, ये घर गृहस्थी, ये सपने देख रहे हो तो सपना होता है ना, कोई 20 मिनट का होगा, कोई 8 घंटे का होगा, जितनी देर सोता है आदमी कहता है लंबा सपना। बाबा ने कहा बच्चे ये अंतिम अंतिम है। बाबा ने कहा इस समय ये तो क्या करता हूँ, तुमको जगाता हूँ कि ये 50 साल का सपना देख रहा है,
70 साल से ये सपना चल रहा है बच्चे, उठ जाग कर देख। जैसी देह छूटेगी, बाबा कहते हैं बच्चे, जो दुख सुख की चादर से लिपटा बैठा था, जिन चिंताओं की बाण शैया पर लेटा था, बाबा ने कहा है कुछ? देह है तेरी, सांस है तेरी, सारा खेल खत्म। देह गई, बाबा ने कहा जैसे सब कुछ। अब कौन सा सपना, कौन सी वासना, कौन सी इच्छा है कुछ? लेकिन बाबा ने कहा बच्चे, ये जागना, ये अंतर अंतर ज्योत का जगना, बाबा ने कहा बच्चे, ये बाबा कहता है सबसे 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 कठिन तप। क्योंकि जब हम सोते हैं ना, हमको उस समय अंधेरा अच्छा लगता है। जैसे ही कोई कमरे में लाइट करता, हम कहते हैं लाइट को बंद कर दो, हम सो रहे हैं। हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। लाइट नहीं चाहिए हमें सोते समय। क्यों क्यों नहीं चाहिए लाइट सोते समय? रात को क्या होता है, उस कमरे के अंदर कार्बन होता है, डार्कनेस। जो सुबह हम ऑक्सीजन देखते हैं ना, सूरज निकला है, फ्रेश ऑक्सीजन है, पेड़ पत्ते फूल सब चहक रहे हैं, महक रहे हैं, वो कार्बन को खत्म कर देता, वो ताजगी, वो पानी, है ना। इसलिए हम सुबह उठ के नहा रहे होते, क्योंकि उस समय कार्बन नहीं चाहिए, आलस नहीं चाहिए, थकावट नहीं चाहिए। उस समय हमको एनर्जेटिक बनना है, स्फूर्ति चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, सो तो तुम लिए, 63 जन्म बीत गए तुमको, द्वापर भी निकल गया। बाबा कहता है कलयुग भी देखो। अब बाबा कहता है ये बाय बाय करने लगा, मुक्ति भी तो मुक्ति मांग रही है। रावण भी बाबा कहता है बूढ़ा हो गया, माया बूढ़ी हो गई, अब ये भी मुक्ति मांग रहे हैं ना। इनके बाबा कहता है अभी जाने का समय हो रहा है, तुम बाबा कहता है इनको पकड़ के बैठे। माया चली किसी के साथ, माया सिर्फ पैसे नहीं होता। बाबा कहते हैं तुम्हारी ये देह भी माया ही है। इसके कारण बाबा कहता है तुम पल में रो पड़ते हो, पल में हंस पड़ते हो। तो बाबा कहता है इस समय मैं तुम पर ज्ञान के अमृत की छींटे ये वर्षा कर रहा, सावन बरस रहा है ज्ञान का, ताकि बाबा कहता है तुम अनंत जन्मों की इस लंबी देहभान की नींद से जाग जाओ। जागो बाबा ने कहा, जागो मोहन प्यारे। मोहन किसी को नहीं जगाते। मोहन तो खुद बाबा कहता है मथुरा के जेल से निकलते हैं आधी रात, बाप के सर पे चढ़ते हैं, बाप इनका बेड़ा पार लगाता है। तुम कौन से मोहन प्यारे की बात करते हो? कौन सा मोहन प्यारा? बाबा कहते हैं बच्चे, तुझ आत्मा के भीतर, बाबा ने कहा जो मोह है ना, उसका बाबा कहता है मैं हनन करने वाला। देखना ना कभी जब जिससे मोह होता है ना हमारा, सोचो किसी संबंध में हमारा बहुत गहरा मोह है, हाँ, और उस संबंध, जिससे भी वो संबंध है, उसने उसने हमारी वैल्यू नहीं करी, कदर नहीं करी, है ना। हमको वो रिस्पॉन्स नहीं करा, वो प्यार नहीं दिया, वो सम्मान, वो जगह, वो स्पेस अगर हमको नहीं मिलता, आदमी कितना हर्ट होता है। कहते हैं दूसरों को तो छोड़ो, अपनों से ऐसी उम्मीद थोड़ी थी। कितना हर्ट होता है उस समय बाद।
तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम्हारे जागने का समय। तो ड्रामा की नोंद अनुसार कोई भी आत्मा, हाँ, बाबा कहता है क्या कर रही है? तेरा सहयोग कर रही है तुझे जगाने। तू हर्ट हो रहा है ना कि कोई पूछ नहीं रहा, कुछ देख नहीं रहा, यहाँ कोई किसी का। बाबा कहता है जागे तुम तब भी नहीं हो, तुम कोस रहे हो बस दुनिया को, अभी भी नींद में ही हो। अभी भी बाबा कहता है तू जागा नहीं। ड्रामा तो बड़ा खूबसूरत बना था कि तेरे को सुइयां चुभती, भीष्म पितामह को बाण चुभते, और ये कहता किसी को कि मैं प्यासा, मुझे पानी पिलाओ, 63 जन्मों से प्यासी हूं मैं, मेरी भी प्यास बुझे। बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार में जितनी भी दुख तकलीफें आपके हिस्से में आई हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो आपको जगाने के लिए आई, कि उठ जाग मुसाफिर अब भोर हुई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। बाबा कहता है जो इस संगम पर भी सोवत है सो खोवत है। संगम तो बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का सूर्य चढ़ गया, तू सो रहा है, सो रहा है, तो बाबा कहता है तू खो रहा है। हाँ, बाबा कहता है तू खो रहा है, तेरा 84 जन्मों का भाग्य खो रहा है बच्चे, तू खो रहा है। बाबा ने कहा स्वर्ग में जाने की चाबी खो रहा है। थोड़े से दिन पड़े हैं, आज नहीं तो कल अंतिम तैयारी दुनिया कर ही लेगी हमारी। बाबा कहता है सेकंड का यहाँ भरोसा। तो लोटियां तो हमने खूब चढ़ा दी शिवलिंग पर जाकर। अब बाबा कहता है जो मेरा धर्म है, जो मेरा फर्ज है, वो मैं पूरा करता हूँ। बाबा कहता है मैं आत्मा को रोज एक ज्ञान का लोटा यहाँ चढ़ा जाता हूँ। बाबा कहता है ये एक ज्ञान का लोटा, ये एक बाबा ने कहा ये लोटा जल तेरे, बाबा कहता है सर्व दुखों का अंत है, लेकिन तू आता ही नहीं। भगवान का तो खुला निमंत्रण है सबके लिए, कोई एज बाउंडेशन नहीं रखी रखी, कोई जात पात का विरोध नहीं किया, किसी धर्म का विरोध नहीं किया। रोज कहता जा रहा है जाओ घर घर जाकर बोलो, घर घर जाकर बोलो। ये कलयुग जा रहा है क्योंकि शिव इस समय इस धरा पर आ चुका है। बाबा कहते तुम तो अपना धर्म निभाओ, ज्ञान का मक्खन अकेले थोड़ी खाना है। बाबा ने कहा सबको ऑफर करो, कोई कितना खाए, कोई कितना खाए, कोई रिजेक्ट करे, बाबा ने कहा कर्म उसका अपना, उसका अपना। लेकिन बाबा कहता है ये हो नहीं सकता। हाँ, आज भी कहा ना बाबा ने कि सर्विस का शौक किनको होगा। ये जो कृष्ण ने, हम देखते थे कि छोटा सा बच्चा है और माखन बहुत मटकी है, ऊंची लटकी है चीके पर, मेहनत करी है जी, बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलता। ज्ञान बड़ा ऊंचा, बड़ा सुच्चा है। कोई सोचे कि भी हम तो, हमारे पास तो वक्त नहीं होता, तेरे को सुनाना है तो तू दो चार बातें आके, कई लोग हमको मिलते हैं वो आज भी यही कह जाएंगे, कहते कभी कभी आके कुछ सुना जाया करो। सोचना 80-85 की एज होगी, टीवी सीरियल रोज देखते हैं नियम से, वो मिस नहीं होता। और अपने घर के उजाड़ खाते हैं सारे, मजे की बात। पैसा है लेकिन जो बाबा कहता है ना मन का सुख, मन की वो शाश्वत शांति, बाबा ने कहा वो यहाँ ले कहाँ होगे तुम। वो तो तुम थोड़ी देर खुद को और गहरी नींद में ले जाते हो, चलो सीरियल देख ली, चलो फलाने के घर चले गए, चलो आज ब्याह फंक्शन में चले, भूल जाते हो और गहरे कार्बन में उतर जाते हो। फिर थक टूट कर आते हो, कहते हो आज तो हम मुरली नहीं सुनेंगे, आज हम बहुत थक गए।
माया देखी बाबा कहता है तुमने, माया देखी। हाँ, बाबा कहता है जो आंखों को अच्छा लगता है, जो कानों को अच्छा लगता है। हाँ, बाबा कहता है इन्हीं घोड़ों के पीछे भागे जा रहे हो, जहां ये भगा रहे हैं वहां बाबा कहता है तुम भागे जा। इसके पास बाबा कहता है कोई लगाम नहीं है, कोई सारथी नहीं है, कोई सूझबूझ कोई समझ नहीं है तुम्हारे पास। बस गाना गा लेते, बहुत निकल गई, थोड़ी सी और रह गई, झंडे गाड़ लिए। ये तो दुनिया करती जा रही, क्या नया करा, किया कुछ नया। हाँ, लेकिन एक मजे की बात है, बाबा कहता है माया ऐसी है। हाँ, बाबा कहता है जब तुम यहाँ कुछ भी करते हो ना, सोचो कोई पहली बार घोड़ी चढ़ा, पहली बार तो नहीं चढ़ा। हाँ, बाबा कहता है आत्मा ने 84 जन्म लिए। हाँ, लेकिन बाबा कहता है माया भी ऐसी है, जो जो तुम करते हो तुमको लगता है पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। क्या करते हैं? कहते हैं पहली लोहड़ी है, पहली होली है, पहली दिवाली है। बाबा कहते हैं पहली है, मैं कह रहा हूं अंतिम है, तुम कह रहे हो पहली है। अब सोचो, बाबा कहता है जो अंतिम तैयारी करेगा, बाबा ने कहा वो कितना विरक्त, और जो पहली, वो तो रोएगा, कहेगा अभी तो जिंदगी शुरू हुई थी, देखा ही कुछ नहीं था, अचानक से। बाबा कहते हैं बच्चे जागने, बहुत हमने ऐसे भजन सुन लिए, हुण जागण दा वेला, हुण जागण दा वेला। बाबा कहते हैं मैं आया बैठा हूं ज्ञान का सूर्य। अभी भी बाबा कहता है अगर ये आत्मा नहीं जागी, तो बाबा कहता है फिर इसको कौन जगाए। तुम्हारा वो मोहन प्यारा जिसकी तुम मूर्तियां खरीद के ले आते हो, वो जगा देगा तुमको, कौन जगाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान सिवाय एक तुम्हारे बाप के, बाबा कहता है और कोई है ऑलमाइटी, है कोई। बाबा कहता है भगवान कितने हैं। कैसे बाबा कहता है बच्चे तुम इस चक्रव्यूह में फंस कर बैठे। हाँ, बिना बाबा कहता है इस सत्य को जाने, ना तो बाबा कहता है तू इस नर्क से निकलेगा, ना ही बाबा कहता है कोई स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ाएगा तुझे, ना बाबा कहता है तू इन दुखों से विकारों से खुद को मुक्त कर पाएगा, बेमौत मारा जाएगा। इसी शरीर को रोते, इथे दर्द ते उथे दर्द, इन्हीं नोटों को रोते हुए, ऐसी औलादों को रोते हुए, अपने भाग्य को रोते, बाबा ने कहा ऐसे ही उजड़ जाएगा तू। भक्ति का हम लेके मरेगा कि मैंने बड़ी भक्ति की, लोग कहेंगे भगत था जी। माता रानी इसको अपने चरणों में जगा, माता रानी। माँ तो औलाद को अपना जिगर का टुकड़ा कह देती, चरणों में कहाँ जगह। कोई है माता रानी जिसकी चरणों में जाना, चरणों में जाना मतलब बाबा कहता है बच्चे फॉलो फादर, जिस नक्शे कदम पर बाबा कहता है ये शिव की शक्तियां चली हैं, उस नक्शे कदम पर तुम चलो। चरणों में पड़ने का क्या मतलब, रहे तो तुम दुखी पतित कि हम मत्था टेकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब हम किसी को माथा झुकाते हैं ना, आजकल तो कोई माथे नहीं झुका रहा। हाँ, आजकल तो लोग हाथ भी करते हैं ना, तो पहले गोडों तक जाता था, आजकल गोडों तक भी बंद हो गया। आजकल वो झुकता है और अपने यही हाथ रख लेता है बस। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम किसी के चरणों में इस शीश को झुकाते हो, तो सामने वाला तुमको
आगे बढ़कर उठाता है। वो ये नहीं कहता कि यहीं पड़ा रहे, मत उठ यहां से। नहीं, किसी को अगर हमने आशीर्वाद देना है तो हम उसको आगे बढ़कर उसको उठाना मतलब ये नहीं कि सर ऊपर कर अपना, उठाना मतलब उसके भाग्य को उठा, उसको चढ़ती कला का रास्ता, उसको युक्ति देना। बाबा कहता है ये ब्लेसिंग, ये आशीर्वाद मेरे सिवा तो कोई कर नहीं सकता, या कर सकता है। यहाँ तो बाबा कहता है आशीर्वाद लेने वाले दुखी, देने वाले दुखी। कौन किसको यहाँ आशीर्वाद दे सकता है? हाँ, कह देते हैं दूसरों को लंबी उम्र हो, अपना मिनट का भरोसा नहीं है। दूसरों को कह देंगे दूतो नाओ पूतो फलो, सदा सौभाग्यशाली। बाबा कहता है यहाँ कलयुग में तुमको सौभाग्य कहाँ दिखता है? कहाँ है सौभाग्य? बाबा सेकंड में बाबा कहता है दिवाले निकलते हैं तुम्हारे, तुम दिवालियां मना रहे, कहाँ है सौभाग्य? सौभाग्य बाबा कहता है तुम्हारा शुरू होता है अब। कब? जब बाबा कहता है तुम इस हॉट सीट पर बैठ जाते हो। ये लाइफ लाइन है, बाबा ने कहा स्वर्ग जाने। बिना पढ़ाई के तुमको मैं करोड़पति नहीं बना सकता। अमिताभ बच्चन भी किसी को 7 करोड़ गिन के तब दे रहा होता है जब प्रश्नों के आंसर कर देता। प्रश्नों के आंसर नहीं होते तो बाबा ने कहा बच्चे बिना पढ़ाई के बाबा कहता आशीर्वाद नहीं होते। पढ़ाई तुमको लायक बनाती है, समझदार सियाना बनाती है, वो समझ बढ़ती है, तुम लायक बनते हो। तुम्हारा बाबा ने कहा आत्म बल बढ़ता है, आत्म प्रकाश बढ़ता है। तुम सिर्फ, बाबा कहता है ऐसे नहीं कि खुद भरपूर होते हो। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे तुम दूसरों को भी भरपूर कर देते हो, क्योंकि बाबा कहता है मैं इस समय तुम्हारी झोली, बुद्धि की झोली, बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों से भर देता। तो बाबा ने कहा ये एक ऐसी रूहानी सर्विस है, जितना बाबा कहता है तुम इस धन को दूसरों को देते हो, बाबा ने कहा तुम्हारे पास और इकट्ठा हो जाता। इसीलिए तुमको महालक्ष्मी कहा गया है। ये धन, बाबा ने कहा जैसे सोने के सिक्के हैं, और आजकल सोने का रेट देख लो कहाँ चला गया। सोना कहीं बट रहा हो, कितने रिश्तेदारों को साथ ले जाओगे? बट रहा हो ना, कितनों को ले जाओगे साथ कि तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। 75 काम छोड़ के आदमी भागेगा कि वहां गोल्ड वर्षा हो रही है, चलो। बाबा कहता है यहाँ देखो, कल्ले कल्ले बैठे। हाँ, नोटों की वर्षा हो, कहीं गोल्ड वर्षा हो, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे 5 5 किलो वाली थैली, कोई बैग, कोई साथ तो ले जा। ऐसे निकलेंगे? कहेंगे नहीं, कोई बैग ले जा, मजबूत सा बैग। यहाँ ऐसे ही बैठ जाते हैं। कहा ना बाबा ने कहा जो होशियार है ना, वो, बाबा कहता है बकायदा क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। मेरे को नंबर देने तो नहीं बैठ जाते हो कि आज देखो ये क्या सुनाती। ये खाली है बिल्कुल, ये कुछ नहीं दे सकती। माल तो उसी का है, मटकी में जो भरा पड़ा है। मुझे तो को सिर्फ आगे ही करना है, ये ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। माल तो बाप का है, बाप का माल ही बंटता है, औलाद थोड़ी औलाद में माल बांटती है कहीं। मेरे पास होता, मेरा पर्सनल होता तो मैं किसी को क्यों देती? देते। लोग बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने भेजते हैं ना, तो ट्यूशन वाला घंटे के हिसाब से पैसे ले लेता।
क्योंकि बुद्धि खपाता, टाइम देता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ये तुम्हारे बाप का माल, और बाप का माल, बाबा ने कहा ये कोई ट्यूशन क्लास नहीं है कि मैं तुम्हारा पर घंटे के हिसाब से पैसा ले रहा हूँ। बाप भी तो हूं ना तुम्हारा, तुम्हारे पास है क्या मुझे देने के लिए? क्या है? बाबा कहता है भक्त भी देखो शिवरात्रि मनाता है ना, भक्त भी जेबें ढीली करता है। देखना शिवरात्रि पर कितने बड़े बड़े पंडाल सजेंगे, हाँ, कितना लोग तैयारियां करेंगे, भंडारे लगाएंगे, करेंगे ना। बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे भारत को स्वर्ग बनाने के लिए अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से ये बाप की सेवा हो रही। ऐसे भाग्य नहीं बन जाता है ना, जिसको हम कृष्ण कृष्ण करते जा रहे हैं ना। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे देखो उस आत्मा ने झाटकू सब कुछ बाप के नाम किया, तन भी दे दिया, बूढ़ा तन 60 साल का। सोचो बुढ़ापे में आदमी कहता है अब तो बूढ़ा हो गया, हाँ, अब क्या ज्ञान सुनो। 93 की एज तक एक दिन मुरली नहीं छोड़ी। बाबा कहते हैं तुम प्रश्न तो उठा देते हो कि ये कौन है बुढ़ा यहाँ जो फोटो टांग रखी है, ब्रह्मा ब्रह्मा बोलते हो उसको। ऐसे थोड़ी कर्म किया, बिना कर्म किए। बाबा कहता है बच्चे किसी को कोई डिग्री मिली क्या, कोई पोस्ट मिली? हाँ, बाबा कहता है देखो इस ब्रह्मा ने क्या क्या किया, तन समर्पित किया, मन समर्पित किया, धन समर्पित कर दिया। नंबर 1 आत्मा है, नंबर 1। आज हम माउंट आबू जाते हैं, आज हम देखते हैं लग्जरी, हाँ, बड़े बड़े वहां पर कॉम्प्लेक्स बने हैं, हाँ, कितने लोग हैं वहां पर जो नॉन स्टॉप सेवा करते हैं सुबह 3 बजे से उठ करके। हम यहाँ घर में 2-4 की कर रहे हैं तो भी दुखी होते जा रहे। चिंता लगी हुई है बुढ़ापे की, अब देखेगा कौन। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक तो है जिस्मानी सेवा, एक है बाबा कहता है रूहानी से, है ना। तो शिवरात्रि आ रही है, यहाँ 1 महीना ही शिवरात्रि चलती है, घर घर में शिव का संदेश दिया जाता है। क्योंकि बाबा कहता है आत्माएं कुंभकर्ण की नींद सोई पड़ी। बाबा कहता है जब तक ये कुंभकर्ण जागे नहीं तब तक बाबा कहते हैं बच्चे रावण की लंका जले कैसे। शुरुआत यहीं से करनी पड़ती। कुंभकर्ण जागे तो बाबा कहता है मेघनाथ जाए, तुम्हारा देह का भान खत्म। हाँ, फिर बाबा कहता है ये जो सोने की लंका है, ये तो बाबा कहता है देखो धू धू करके जल रही है। छूट रहा ना सब कुछ। क्या लगता है, क्या लगता है? रेत को बहुत कस के पकड़ा है हम, बहुत मेहनत करी है इसको अपना बनाने में। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे देख, मुट्ठी खोल के देख। बाबा कहता है छूट गया सब। किसी के 50 साल छूट गए, किसी के 60 छूटे, किसी के 70 छूटे। कितनी शक्ति लगाई इसको कस के पकड़। और मृत्यु आके ना यहाँ फुट्टे मारेगी, तब दर्द होगा कि हाय मेरे बिना, मैं कैसे इनके बिना। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये रावण की लंका ये तो जलनी तय है। महावीर ढूंढ रखे हैं उस, एक नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सोने की लंका ये किसी को मिलती नहीं है, है ना। रावण को सोने की लंका कैसे मिल गई? सुनाते थे, कहते हैं वो पार्वती ने कहा शिव को कि भाई हमारे लिए कुछ रहने को स्थान नहीं, हम कब तक पहाड़ों पे बैठे। तो शिव ने कहा कि ठीक है हम बनाएंगे। तो टापू के बीच में ये बनाया, और जब इसका
गृह प्रवेश करना था तो महापंडित रावण को न्योता दिया गया। तो रावण ने जब वो गृह प्रवेश की पूजा करी तो दक्षिणा में कहने लगा मुझको तो ये लंका ही दे दो। ये सारी दुनिया शिव की बनाई। बाबा ने कहा मैंने तो राम राज्य स्थापन किया था, लेकिन अभी बाबा कहता है ये रावण की लंका में बाबा कहता है तुम सीताएं सब बैठी। याद राम को करते हो? सुबह सुबह क्या कर रहे होते हो? राम राम जी या रावण रावण जी? बाबा कहता है देखो राम को याद करते हो, लेकिन तुमको ये भी नहीं पता कि हम रावण की लंका में बैठे। पाठ पूजा करते हो, भक्ति करते हो, माना दुखी हो, कोई खोज है तुम्हारी। हाँ, किसी को शांति, किसी को खुशी, किसी को मोक्ष। बाबा कहते हैं बच्चे राम राम आ चुके। मैं मंदिरों में नहीं बैठता हूं आकर कि तुम सोचो कि राम अयोध्या में आ गए तो जाएं दर्शन कर। बाबा कहते हैं मेरे दर्शन करने हो तो मुझे पहचानना पड़ता है। पहचान पाओगे अपने राम को। हाँ, राम को भी देखो, ज्ञान जो देता है ना, ये देता माताओं के द्वारा, कन्याओं के द्वारा। हम्म, देखो विधि का विधान। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति काल में हाँ क्या कहा गया माताओं के लिए? ढोल, शूद्र, पशु, नारी, ये सब कौन है? सकल ताड़ना के अधिकार। किसने कहा? ये तुलसीदास ने कहा। तुलसीदास वो जिसने रामचरितमानस लिख डाला। लेकिन रामचरितमानस लिखने से भी पहले क्या था ये तुलसीदास? था ये तुलसीदास पत्नी को मिलने आधी रात को गया, लाश के ऊपर तैरता हुआ, सांप को रस्सी समझता हुआ। पत्नी ने इतना ही कहा कि इतना प्यार अगर राम से किया होता तो क्या मिल जाता। अरे ये मार्ग दिखाने वाली तो पत्नी ही थी। इसी को कह दिया ताड़ना के अधिकारी। सच्चा तुलसीदास होता तो ये रामचरितमानस भी अपनी पत्नी को समर्पित करता। ये आंख खोलने वाली तो यही थी। भक्ति की बात करते क्यों नहीं कन्याओं को, माताओं को पढ़ने दिया गया? आज जा रही है ना कॉन्वेंट पढ़ने, आज बनी है ना पायलट। इन 100 सालों के अंदर। इससे पहले क्या था? सती की जाती थी, माँ के गर्भ में मार दी जाती थी बच्ची। कितनी दहेज की प्रताड़नाएं उठाती थी। बच्ची पे बच्ची पैदा हो तो उसका जीना मुश्किल कर देते। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने गंगा को भारत की पहचान बताया। बाबा कहता अब तो ये गंगा मैली कर दी ना सब। बाबा कहता है बच्चे इस भारत की कन्याओं को, माताओं को, बाबा ने कहा मुझको सिर का ताज बना। तभी तुम ये गीत बनाते हो कि नदियों को भी माता कहकर बुलाते। क्यों? बाबा ने कहा बच्चे संगम पर ये ज्ञान की गंगाएं हैं जो अनेक आत्माओं के, बाबा ने कहा, दुख, पाप, दरिद्र धोती है। ऐसे तुम नवरात्रों में देवियों की शक्तियों की पूजा नहीं कर रहे होते? ये शिव की शक्तियां, लेकिन तुम्हें जगाए कौन?
तुमको कौन जगा? तुम तो घर में देसी घी का डब्बा लो, जोत रखो और जलाओ, घंटियां बजाओ, आलू के चिप्स खाओ, पूड़ी और छोले खाओ, तलो, सो जाओ। कोई चढ़ाई तो चढ़नी पड़ेगी, कोई बाण गंगा पे स्नान तो करना पड़ेगा, किसी गर्भ जून में तो तपस्या करनी पड़ेगी। बिना इसके बाबा कहता है बच्चे कहाँ महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी बने, कहाँ से बने? पूजा करने से तो बाबा कहता है तुम केवल और केवल पुजारी पुजारी, पतित 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 बनते गए, और दुखी और बेसहारा। तभी कह रहे थे हम तो कठपुतलियां हैं, भगवान जैसे नचाए वैसे नाचे। मैं कह रहा बैकग्राउंड में ये दुख का म्यूजिक मैं नहीं दे रहा कि तुम रो, कभी धन को रो, कभी शरीर को रो, कभी बच्चों को रो, कभी बहुओं को रो। ये बैकग्राउंड म्यूजिक मैं नहीं दे रहा। इसीलिए मेरी पूजा कर, इसीलिए मंदिर बना कि भगवान इतना शक्तिशाली है, जब तक रुलाना चाहेगा तब तक तो रुलाएगा, हम करेंगे। इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि तू प्रसन्न हो जाए। वो कहता है जाग जाओ। भक्ति भी बाबा कहता है ये गहरी नींद है तुम्हारी, और कैसे जगाऊं तुम? कौन से नगाड़े बजाऊं, कौन से बिगुल बजाऊं? ढोलक बांध बांध के गले में कह रहा है कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, दुनिया सोई पड़ी। कब तक भांग पीते जाओगे, ये कहते कहते कि भोले को भांग चढ़ती, हम भी पिए। कहते ये देह भान की भांग है, जब तक ये पीते जाओगे। बाबा ने कहा मैं तुमको इस नर्क से, दुख से, बाबा कहता है बाहर नहीं निकाल पाऊं। तुम चादर ताने सोए रहो और डरते रहो कि मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। चादर भी नहीं छोड़ना चाहते, नींद तुम्हारी खोलूं कैसे? कैसे खोलूं तुम्हारी? ज्ञान का अमृत डालता हूं तो तुम और दूर भाग जाते, समय नहीं मिलता तुम्हें। बाबा कहता है एक दिन वाकई तुम्हारे पास समय ही खत्म हो जाए, अभी तो मोहलत है थोड़ी सी। भक्त कहता है कुछ छींटे हमें भी दे दो। है ना, हम गुरुद्वारे जाते थे तो बहुत से लोग हैं जो अरदास के समय ही पहुंचते हैं। तो वो जो वहां भाई जी कथा सुनाते थे ना, वो बोलते थे, उनको भी कहते थे, कहते बड़े बड़भागी हो आप जो अरदास के समय पर भी पहुंचे। कि जो अमृत बरसा था चलो वो तो नहीं मिला, कम से कम एक हाजिरी तो लगा दो कि हम भी आए खड़े। हम तो क्या करते थे गुरुद्वारे में, कभी कभी सोचते हैं, पता क्या होता है गुरुद्वारे में? मंदिरों में सब जगह एक ही काम हो रहा होता है। भगत प्रेमी जितने इकट्ठे होते हैं ना, वो सारे रात को ठाकुर जी को सुला रहे होते हैं मंदिरों में खड़े हो। तू सो, फिर हम घर जाके सोए। हाँ, हम गुरुद्वारों में भी यही कर रहे होते थे, घुमाते जाते थे। ये अब इनके सोने का टाइम हो रहा। बाबा कहता है बच्चे तुम सूर्य को सुलाने चल पड़े। हाँ? बाबा कहते हैं मैं जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, तुम सोचो भक्ति में तो तुम हमें ही सुलाए जा रहे हो, और तुम ही हमें उठा रहे हो सुबह आकर। तुम मंदिर खोलते हो, तुम कहते हो हमने तो स्नान करा दिया भगवान को, भोग लगा दिया,
बाबा कहते हैं देखो भक्त कैसे खेलता है बच्चों की तरह। बाबा कहते हैं बच्चे सारे कल्प में सोते तो तुम, बाबा कहता है 5000 साल हो। 84 जन्म लेते लेते बाबा ने कहा बच्चे कुंभकर्ण हो तुम, तुम्हारी भी गलती नहीं। बाबा ने कहा बहुत गहरी नींद है, कोई 8 घंटे की नींद थोड़ी है। 8-10 घंटे के बाद तो आदमी खुद ही उठ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बड़ी गहरी लंबी नींद है, राम को आना ही पड़ता है। राम ही के पास वो एक तीर है जो वो रावण को मारता है, तो रावण नीचे गिरता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये भेद संसार में कोई नहीं जानता। तो भगवान ने जो वायदा किया वो तो वो निभा रहा है ना। जन्म जन्म का साथ। बाबा कहता है ये आत्मा परमात्मा की बात, यहाँ तुमको कोई सुखी नहीं बना सकता। कहते हो ना 4 दिन की चांदनी है बस। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान आया है, तो 7 दिन की भागवत है। बाबा ने कहा ये तेरे 7 फेरे हैं मेरे साथ। अपने को भी जान ले, मुझको भी जान ले, घर को भी पहचान ले, और ऐसे वर्ष से तुझे क्या सुख मिलेगा, क्या प्रॉपर्टी तेरी होगी। बाबा ने कहा ये भी मैं तेरे नाम लिख देता हूँ 7 दिन। ऐसा वर्षा है, बाबा ने कहा जो संसार में कोई लूटना भी चाहे तो तुमसे लूट नहीं सकता। लूट सकता कोई लूट सका? आज देख लेना, अगर हम ये भी समझ लें कि ठीक है हमारे 84 जन्म थे, हम द्वापर में भी आ गए, कलयुग में भी आ गए, लेकिन ये वर्षा मिला था ना कल्प कल्प पहले। तो बाबा कहते देखो रावण ने कोशिश तो बहुत करी तुमको रुलाने की, सताने की, जी दुखाने की, लेकिन बाबा कहता है वो इसको तो लूट नहीं पाया। जैसे ही तुमको राम मिला, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे दुख संताप सब दूर हो गए। सच्ची दिवाली तो तूने मनाई, खुशी के पटाखे तो बाबा कहता है यहाँ भीतर जगे। बाबा कहता है दुनिया जो है वो नकली दिवालियां, नकली होली मना रही है, नकली शिवरात्रियां मना रही। माल तो बाबा कहता है तुम बच्चे खाते, और भक्त बेचारा वो शिवलिंग को लोटी चढ़ा के खुश हो जाता। बाबा कहता है देखो बाप से वर्षा मिलता बच्चों को, भक्तों को नहीं। भक्त बहुत दूर है उससे, वो सोचता है वो ऊंचा है मैं नीचा हूं, नीच हूं। तो बाबा कहता है फिर अगर वर्षा लेना है तो सन शोज फादर, बेटा बाप के समान होता, बाप का ही होता, तभी वर्षा ले जा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान की मटकी तुम सबकी, खुद भी खाओ, बाबा ने कहा दूसरों को भी खिलाओ। ओम शांति।